देखिए ये जो फ़ोन है ये एक डेड कंडीशन में फ़ोन आया है अपने पास। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या क्या है, कौन सा मॉडल कौन सा है ये, कौन सा है, 9A है। अब 9A है, ये डेड है, कोई अदर फॉल्ट नहीं है, ये डेड है। तो इसके अंदर हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसका दिक्कत है, इस चीज़ को पहले देखिए। सबसे पहले अभी फ़िलहाल में आप लोग ये बताइए कि अभी आप लोगों का बेसिक इंड हुआ है ना, क्या हुआ है, बेसिक इंड हुआ है। अभी डेट का कंडीशन नहीं चला है, आपको डेट के बारे में हम लोग अभी हमने आपको नहीं बताया है। लेकिन अगर फ़ोन आ गया है, अपने पास एक फ़ोन है, ये किसका, कोई टेक्नीशियन ही दिया है, और उसने क्या किया है कि इसमें पावर आईसी को उसने ऑलरेडी चेंज करके देख चुका है। क्या किया है, पावर आईसी को क्या किया है, चेंज करके देख चुका है। सिर्फ पावर को ही चेंज किया है, बाकी किसी को तो किया नहीं है। लेकिन चलिए, जब वो पावर चेंज कर लिया है तो हम लोग भी देखेंगे कि हम लोगों को पे कहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक 6 पोर्ट में देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या लोड ले रहा है। देखिए 0.10 मिली एम्पियर लोड है इसके अंदर, क्या है, 0.10 मिली एम्पियर लोड है विदाउट बैटरी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, विदाउट बैटरी। देखिए डेड नहीं चला है, लेकिन फिर भी अगर अपने पास ये फ़ोन आया है तो देखिए, देख लीजिए कि कैसे रिपेयर होता है, फॉल्ट को कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि कभी 20 पे जा रहा है, कभी 10 पे स्टक हो रहा है। 20 पे जाता है तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, और एक और चीज़, यहाँ पे जब हमने चेक टच किया तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। कौन, पावर आईसी। पावर आईसी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पावर आईसी है ना यहाँ पे, ये इस पे जब मैं उंगली रखता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है ना। तो वाकई में अगर किसी ने पावर निकाला होगा तो हीटिंग के वजह से ही निकाला होगा, हीटिंग के वजह से ही चेंज किया होगा। तो चेंज किया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक और चीज़, जब हम इसके अंदर बैटरी को लगाते हैं, क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी लगाने के बाद वहाँ पे अगर टेम्परेचर उसका ये देखिएगा, लोड देखिएगा तो क्या बताता है। देखिए लोड डायरेक्ट 110, 120, 160 ऐसे ले रहा है। देखिएगा वहाँ पे कितना ले रहा है, 110, 130 ऐसे ले रहा है ना डायरेक्ट, जबकि ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इस मॉडल में, इस हैंडसेट के अंदर अगर हमने विदाउट बैटरी लगाया तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे लाइट आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ सीन है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। कैमरा निकाल लीजिए। देखिए ये पावर हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, पावर हीट हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका रीडिंग वगैरह ये सब अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसका डायोड मोड पे हम लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये डायोड मोड पे है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन है हमारा भी सिस्टम का। अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम लोग अभी क्या किए हैं, बेसिक ख़त्म हुआ है और चार्जिंग शुरू हुआ है। तो लेकिन चार्जिंग शुरू हुआ है, हम लोग डेड पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो एक भी सिस्टम लाइन निकला है, चार्जिंग आईसी ने वहाँ पे भी सिस्टम का लाइन निकाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कि कुछ लीकेज वगैरह ये सब शॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ पे क्या बता रहा है, 290। चलिए यहाँ पे 00। और वाकई में यहाँ पे पेस्ट ये सब लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या पीएम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है। तो अब यहाँ पे एमएमसी के ऊपर भी कुछ पेस्ट वगैरह सब दिख रहा है। इधर देखिए
इधर का कवर तो नहीं निकाला है, निकाला होगा लेकिन लगा दिया होगा। एक बार हम पीछे का देखिए, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। क्या है? ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा रैम है। क्या है? रैम है। तो रैम यहाँ है, सीपीयू यहाँ है और जस्ट इसके पीछे जो है हमारा ईएमएमसी है। क्या है? ईएमएमसी है। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसके अंदर जो फॉल्ट है उस फॉल्ट को पहले हमको समझना है। फॉल्ट कहाँ से? तो देखते हैं इस मॉडल में सबसे ज़्यादा अगर कोई इस तरह का लोड अगर ले रहा है, जैसे हमने आपको बताया कि बैटरी विथ बैटरी यहाँ पे 110 130 डायरेक्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? डायरेक्ट जा रहा है। और विदाउट बैटरी क्या हो रहा है कि 0 10 और 20 पे आगे पीछे हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम एक बार, ज़्यादा इधर उधर नहीं, हम एक बार भी यूएसबी की लाइन को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगला पर्सन चेक किया या नहीं किया वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि सीपीयू का सबसे ज़्यादा अगर इस तरह का लोड ले रहा है तो सीपीयू की वो लाइन की शॉर्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार भी यूएसबी की लाइन को देखते हैं। तो भी यूएसबी वाला अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट है। कौन सा है? ये। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या हो, रीडिंग क्या आ रहा है? 0 क्या आ रहा है? 0 0 आ रहा है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, दूसरे सिरा पे क्या आ रहा है? 0 0। तो ये कैपेसिटर के दोनों तरफ कभी भी 0 0 नहीं आना चाहिए। भले ही कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है, जिसका एक सिरा ग्राउंड और दूसरे सिरा क्या होता है? सप्लाई से जुड़ा होता है। सप्लाई से जुड़ा होता है ना। तो हमें क्या करना है कि अभी हमें ये मिला है क्या? अब देखिए, इसके जस्ट ये वाला एसओसी वाली लाइन है, तो ये कितना बता रहा है? ये तो ठीक है, ये लाइन हमारा ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये लाइन को ठीक करने के लिए या तो आप सीपीयू को निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? सीपीयू के बॉल को, जो ये लाइन से जुड़ा हुआ है, उस बॉल को आप क्या कर सकते हो? ढक कर सकते हो। डिस्कनेक्ट भी करने से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीपीयू नहीं, हम लोग सीधा क्या करेंगे कि पावर को निकाल देंगे। ठीक है, पावर को निकालते हैं और पावर निकालने के बाद हमें क्या करना है कि वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो डिस्प्ले के लिए, सॉरी, भी यूएसबी के लिए जिम्मेदार है, जो शॉर्ट है। हाँ, तो एक बार हम लोग वहाँ पे बर्नियों के अंदर भी एक बार देख सकते हैं कि नहीं? एक बार देख लीजिए, बर्नियों को भी ओपन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, हम लोग 9A है ना? ठीक है ना? तो 9A ये है ना? तो इसका बीट मैप हम खोल लेते हैं। ठीक है ना? बीट मैप आप खोल लीजिए और इसके अंदर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या चेक करना है, कहाँ पे। तो हमें पावर आईसी की वो लाइन को डिस्कनेक्ट कर देना है और उसके बाद देखना है कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। ये लाइन है ना मिसिंग, ये वाला? हाँ, यही है ना? अब देखिए यहाँ पे ले आए हैं तो क्या लिख रहा है वहाँ पे? भी यूएसबी। क्या लिख रहा है? भी यूएसबी PMU, है ना? तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ चाहेंगे तो ये सीपीयू को निकाल करके इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? और क्या कर सकते हैं कि नहीं तो हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ पे? इस पावर के पास। इस पावर का ये पिन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर आईसी से ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यानी शॉर्ट है सीपीयू, शॉर्ट है सीपीयू की लाइन, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन? पावर। पावर की सभी वोल्टेज जनरेट नहीं हो पा रही है, पावर हीट हो रही है। क्या हो रही है? पावर ज़्यादा हीट है, क्योंकि सीपीयू शॉर्ट है, सीपीयू की ये लाइन शॉर्ट है। तो लोड किसके ऊपर पड़ रहा है? पावर आईसी के ऊपर। तो चलिए एक बार सीधा पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर को निकालते हैं। नहीं, देखिए पावर निकला हुआ है तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। नहीं,
एक बार थोड़ा सा पेस्ट दे दीजिए। अगर पावर निकला हुआ रहता है फर्स्ट टाइम, भले ही ये नॉन पेस्टेड रहता है, लेकिन जब पावर आपका निकला हुआ रहेगा ना तो ये ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, ये तुरंत आपको बाहर आ जाएगा। देखिए वाकई में निकला हुआ है, बहुत सारा पिन आपस में क्या है, जुड़ चुका है। जो साफ किया होगा ना उस वजह से ये जुड़ा हुआ है, भले ही जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी का है। हम लोग थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए कभी भी अभी आप लोगों को दिखाना है नहीं कि उसका रीडिंग देखिए, जब भी पावर आईसी के ऊपर जब आप इसको डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे तो दबाना नहीं है, इसको एकदम इशारे से सिर्फ मूवमेंट कराना है इसको। ये क्या किया गया है कि इसको प्रेस करके इसको दबाया गया है, जिस वजह से हमारा ये आपस में बॉल शॉर्ट हुआ है। देखिए फिलहाल में क्लीन हुआ। हमें कौन सा बॉल को डिस्कनेक्ट करना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना, क्योंकि यही बताया गया है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ, बॉर्नियो में चलेंगे तो ये बॉल ये है ना, इधर से यही हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, ये वाला है ना, ये वाला। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे कैसे, इसके ऊपर थोड़ा सा यूवी ग्लू लगा देते हैं। क्या करना होगा? हाँ, यूवी ग्लू यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए बस इसी पिन को थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये सीपीयू से इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा। थोड़ा और जूम कर देते हैं, देख लीजिए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। चलिए, तो इसी पिन को हमें क्या करना है जी, और यूवी लाइट से इसको थोड़ा ऐसे सुखा लीजिए। देखिए ये लाइन जो होता है, अभी आप लोगों को बता दें, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग के अंदर जब आप पढ़ेंगे इसको, आपको बताया भी गया है कि जब भी यूएसबी की जो लाइनें होती है वो पीएम जो है वो सीपीयू को देती है 3.0 वोल्ट। कितनी वोल्ट देगी? 3.0 वोल्ट। और वो वोल्ट जो होता है हमारी फास्ट चार्जिंग के लिए होता है। इसके अंदर एक बीमारी क्या आ जाएगी, जब हम इस तरह का अगर प्रोसेस करेंगे तो ये थोड़ा चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाएगा, फास्ट चार्जिंग ये नहीं रहेगा। क्या होगा? चार्जिंग ये स्लो रहेगा, फास्ट चार्जिंग ये नहीं होगा। तो इसकी फास्ट चार्जिंग के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि ये फास्ट चार्जिंग कैसे होगा, ठीक है ना। पहला मकसद तो ये है हमारा कि पहले इसको ऑन करें, डेड जो है उसको पहले क्या करना है, ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हमें ये लगभग सूख गया है हमारा डिस्कनेक्ट, ये सूख गया है ना, ठीक है। अब पीएमआईसी को एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसी पीएम को डालेंगे। अगला अब देखिए, हमें अलग से कोई काम नहीं करना है। देखिए ये जो 6 पोर्ट जो चार्जर है उसके कोडिंग से बहुत सारे फ़ोन आप डायरेक्ट डायग्नोस कर सकते हैं कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम किसका है, ठीक है ना। एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले इसे।
आ गया। हो गया रिवॉल्व। देखिए रिवॉल्व हो चुका है ना ये। अब देखिएगा कि अब हमने सिर्फ क्या है, सीपीयू का वो लाइन शॉर्टिंग हटा नहीं है। जब आप सीपीयू निकाल लोगे तो क्या होगा कि वो शॉर्टिंग हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम सीपीयू को क्यों जाएंगे उखाड़ने के लिए, क्यों उसको रिमूव करेंगे। हमें क्या है कि जब उसका सॉल्यूशन अपने पास है तो हम लोग उसको एक बार ट्राई करेंगे, है कि नहीं। जब ये पहले फ़ोन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसका फास्ट चार्जिंग का भी ओके करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जब इसे फ़ोन को जब हम लोग ऑन कर लेंगे तब इसका फास्ट चार्जिंग भी हम लोग ओके करेंगे इसका, ठीक है ना। देखिए ये डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पेस्ट हमें डालना है यहाँ पे। आप सीपीयू को भी निकाल सकते हैं, पावर जो आसान लगे। अभी सीपीयू निकालना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो पेस्टेड आईसी है, थोड़ा वक्त जाएगा। अब यहाँ पे पीएम निकला हुआ है कि नहीं। और पीएम निकला हुआ है और पीएम पे काम भी हो चुका है, तो हम लोग पीएम पे के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है ना। खामोखा हम सीपीयू के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हैंड स्किल आपका अच्छा है, बेहतर ढंग से आप काम कर सकते हैं तो आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वे, प्रॉपर वे जो होना चाहिए ना रिपेयरिंग का, वो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉपर वे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ही पेस्ट डालिएगा। अब इसे हम लोग माउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही लगेगा, है ना। चलिए चलिए इसको लगाइए। हल्का हल्का सा शेक कीजिएगा, मूव कीजिएगा, ठीक है। ये लग गया है ना, लग तो गया है। अब ये देखना है हमारा अभी भी ये लाइन जो होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, शॉर्ट होगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन चलिए अब हम लोगों को देखना है कि हमारा फ़ोन अब ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं, ठंडा होने दीजिए थोड़ा।
देखिए देखिए पहले विदाउट बैटरी हम लोग क्या करेंगे, इसको चार्जर पिन को लगाएंगे। वहाँ पे पहले क्या ले रहा था, 010 डायरेक्ट ले रहा था ना, 010 020। यहाँ पे अभी कुछ ले रहा है नहीं ना ले रहा है। चलिए अब देखते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऑन करके देखते हैं। अगर बैटरी चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ऑन हुआ, ऑन हुआ ये। अभी फर्स्ट रेडमी का फर्स्ट लोगो पे आया। अब इसके बाद ये क्या होगा, MIUI पे आएगा। देखिए MIUI पे आया, आया ना। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगी, क्या, स्लो चार्जिंग का। तो स्लो चार्जिंग का भी हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे। इसका भी सॉल्यूशन हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रॉपर ऑन हुआ फोन, हाँ। तो ये जब प्रॉपर ऑन फोन हो गया तो देखिए आपको पहले सही नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी आप कोई भी काम करो, जब आप मोबाइल क्षेत्र में आए हो तो सबसे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज लो। प्रैक्टिकल क्या है कि प्रैक्टिकल आपका जब अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दुकान पे भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों पे ध्यान देना है। तो देखिए कि एक फ़ोन को हमें ऑन, नेक्स्ट जो अगला बंदा जो था सिर्फ वो मोबाइल मतलब पावर आईसी चेंज करना, यानी आईसी को चेंज करना जानता है, उसके पास सर्किट का नॉलेज नहीं था। इसीलिए तो उसने क्या किया कि इसका पावर चेंज करके छोड़ दिया, रिटर्न कर दिया। लेकिन अपने पास जब आया तो हम लोग उसके सर्किट के अकॉर्डिंग काम किए ना, इसके अंदर हाँ सर्किट के अकॉर्डिंग काम हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसका फाल्ट, देखिए अब ये चार्जिंग का देखिएगा, जब हम इसको चार्जिंग लगाएंगे तो ये 60 से ऊपर नहीं जाएगा। देखिएगा कितना जा रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन 60 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका भी अपना कुछ उपाय इसके अंदर डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको डालने के लिए हमें क्या करना है कि चलिए उसको हम लोग, देखिए क्या हो गया, 59% चार्ज है ना ये, देखिएगा देखिए कितना परसेंट चार्ज है ये, कितना है 59 एम्पियर। कितना ले रहा है लोड, 0.6। तो 0.60 अगर ले रहा है तो ये हमारा चार्जिंग तो होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, तो कस्टमर को ये एक खलेगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।